अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। मोहब्बत का अला दीन जैसा वजीफ़ा मैं बता रहा हूँ, जिसे अला दीन जैसा वजीफ़ा इसलिए कहा जाता है। ये किसी इंसान को जल्द हाजिर करने के लिए, किसी इंसान से 1 मिनट में राब्ता करने के लिए बेहतरीन अमल है। एक वजीफा बताऊंगा, एक बार पढ़ना है, 1 मिनट में असर करता है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक तावीज़ भी बताया था, वो भी बिल्कुल इसी तरह असर करता था, उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। तो मैं आज उसका एक वजीफा भी बता रहा हूँ। इसमें दो आयात कुरानी है, उनको खास तरीके से पढ़ना है। दोनों को पढ़ेंगे, अल्लाह के फजल से नियत करके पढ़ी जाती है। पढ़ते ही आपकी जो हाजत है किसी से राब्ता होने की, वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होती है। और इंसान अगर ना आ सके तो राब्ता कम अज़ कम ज़रूर करता है। जहाँ इंसान परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहा हो और ज़िंदगी में यही ख्वाहिश हो कि उस इंसान से राब्ता हो जाए जिसे वो चाहता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी रोने धोने के अलावा कुछ भी ना रही और वो दूसरा इंसान इसकी ज़रा भी परवाह ना कर रहा हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये अमल कर लेना किसी मौजज़े से कम नहीं है। इधर ये अमल ख़त्म होता है, एक दफ़ा पढ़ा जाता है, कोई लंबा नहीं है। और उधर दूसरा इंसान जहाँ भी हो, वो आपके लिए बेचैन होना शुरू हो जाता है और वो आपकी तरफ माइल होता है। 7 समुंदर पार भी इंसान हो, उस समुंदर पार करता हुआ सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ आ जाता है। उस पे 7 समुंदर पार भी ये वजीफा असर कर रहा होता है। चाहे रास्ते में लाख तूफान आए, वो इंसान नहीं रुक पाता। उसका इख्तिताम और उसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं। इसके अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और अगर फर्ज करें वो इंसान आप तक नहीं आ रहा, एक दफा पढ़ लिया है, दूर है, वो कब लगेगा, तो फिर उस पे इतना असर कम अज कम जरूर होता है कि वो आपसे राब्ता जरूर करता है। इधर वजीफे का अमल ख़त्म होता है, उधर वो इंसान आपकी तरफ चलता है और उसका मकसद एक ही होता है कि वो आपके साथ जितनी भी जिंदगी है वो गुजारे। उसकी खुशगवार जिंदगी गुजरती तब है जब वो आपके साथ होता है, वरना वो मायूस और दुखी होके बैठा रहता है। इस अमल को यकीन के साथ अगर करेंगे, इंशाल्लाह जिंदगी खुशियों से बढ़ जाएगी। और अगर यकीन के साथ ना किया जाए, फिर फायदा कुछ ना होगा। इंसान जो आपके साथ जिंदगी मोहब्बत बड़ी गुजारना चाह रहा है, अगर आपके बगैर गुजारेगा तो उसकी जिंदगी ऐसे होगी जैसे कोई इंसान रेगिस्तान में तन्हा जिंदगी बसर कर रहा हो। तो ये वजीफा स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सूरह आल इमरान की 73 और 74 ये आयत है। इन आयात मुबारक को आपने सिर्फ एक दफा पढ़ना है। अव्वलो आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। जब नमाज में दरूद पाक पढ़ा जाता है, उसके बाद ये नियत करनी है दरूद इब्राहिमी जब पढ़ लें कि मैं फलां इंसान के लिए यह अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो इंसान मुझसे राब्ता करे, जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए ना करें कि वो आपके पास आए। वो नियत ख़राब हो, मकसद ख़राब हो, फिर इस चैनल पे कोई इजाज़त नहीं है, फिर मैं इजाज़त नहीं देता होता। मकसद नेक है, जायज़ मकसद है, तो किसी के लिए भी अमल किया जा सकता है। जब एक दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा फिर दोबारा दरूद इब्राहिमी पढ़नी है और बस दुआ करें। दुआ करते ही आपकी जो भी हाजत थी, अभी मुंह पे अल्फाज दुआ के नहीं आए होंगे, तो आपने नियत कर ली थी, आपकी हाजत इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। वो इंसान उसी वक्त आपकी तरफ चलना शुरू हो जाएगा, या आपकी तरफ आएगा, या आपसे किसी ना किसी सूरत राब्ता जरूर करेगा इंशाल्लाह व ताला। बाकी इजाज़त सबको है, इजाज़त के लिए गुजारिश है, वीडियो ज़रूर लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें और घंटी के निशान पे भी ज़रूर दबा दिया करें। फ़ायदा हो तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें,
دعاؤں میں یاد رکھیں اصل ذات اللہ کی ہے جو فائدہ دیتی ہے، انسان صرف بتاتا ہے۔ فائدہ اللہ کی ذات نے دینا ہے۔ مایوس کبھی نہ ہو، مایوسی گناہ ہے۔ نہیں فائدہ ہو رہا، ایک سے نہیں ہو رہا، دوسرے سے ضرور ہوگا۔ دوسرے سے نہیں ہو رہا تو تیسرے عمل سے ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ کسی کو ایک سے فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو دوسرے سے ہو جاتا ہے، کسی کو تیسرے سے ہو جاتا ہے، لیکن فائدہ اللہ کی ذات دے رہی ہوتی ہے۔ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں وہ اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ اللہ مایوسی کو گناہ کہتا ہے، کسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب انسان امید کھو دیتا ہے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا، چاہے اس چینل کے وظائف کریں نہ کریں، اور بہت چینل ہیں، ویسے بھی قرآن پاک پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ رحمان کی تلاوت کریں، تو اللہ فضل کرتا ہے۔ نا امید لوگ، مایوس لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔